अब आपको यह बताते हैं कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर हैदराबाद में क्यों लगे हुए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले ओवैसी आज अपने पोस्टरों की वजह से ट्रेंड कर रहे हैं। ओवैसी के भारत लौटने पर हैदराबाद में उनके स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें ओवैसी की जमकर तारीफ की गई है। हर पोस्टर में अलग अलग स्लोगन लिखा हुआ है। एक शख्स, एक मिशन, एक आवाज, भारत सर्वोपरि, पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया, भारत की भावना को मजबूत किया। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा है, आतंक के खिलाफ एक शख्स, पाकिस्तान के खिलाफ एक सच्चाई, दुश्मनों को बेनकाब किया, भारत के लिए गर्व के साथ। इस तरह के पोस्टर हैदराबाद मेट्रो के कई पिलर पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जिस डेलीगेशन का हिस्सा थे, उसने अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा और पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। ये सभी मुस्लिम राष्ट्र हैं जिनके मन से भारत के असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर आईना दिखाया। सऊदी अरब में ओवैसी ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की थी। अल्जीरिया में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की विचारधारा और अलकायदा की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। बहरीन में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक हमलावर देश है, ना कि पीड़ित। और कुवैत में उन्होंने पाकिस्तान को धो डाला। ओवैसी ने कहा कि ये बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास अक्ल नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को शब्दों से छलनी किया हो। पहले भी IMF को उन्होंने इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहकर पाकिस्तान की माली हालत पर ऐसा तंज कसा था कि इस्लामाबाद में बजट मीटिंग की जगह इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई थी। अब जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर भारत का पक्ष रखा है, तो हैदराबाद में उनके स्वागत में पोस्टर लग गए हैं। लेकिन ये पोस्टर सिर्फ स्वागत या तारीफ नहीं, बल्कि एक रणनीति की शुरुआत है। दरअसल AIM की राजनीति अब तक आंध्र, तेलंगाना और बिहार में मुस्लिम वोट बैंक तक ही सीमित रही, लेकिन लगता है कि अब ओवैसी उस घेरे को तोड़कर राष्ट्रीय नेता की तस्वीर में फिट होना चाहते हैं। कुछ दिन बाद ये पोस्टर दीवारों से उतर जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो छवि ओवैसी की बनी है, वो उनके समर्थकों के दिल की दीवार पर शायद बहुत देर तक टंगी रहेगी। हैदराबाद के तमाम मेट्रो स्टेशनों के पिलरों पर इस तरह के बाज़ाब्ता पोस्टर्स लगा गए हैं। वन मैन वन मिशन, वन वॉइस, इंडिया फर्स्ट। और पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, ओवैसी जिस बेबागी के साथ दुनिया के सामने रखा था, उसको देखकर हैदराबाद के तमाम रेलवे स्टेशनों के पिलरों पर और सड़कों पर और चौराहों पर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन 1262 सैंक्शन कमेटी को हमने दिसंबर 23 में और मई में 2 मरतबा हमने उनको बताया कि ये LET टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नया नाम है और इनको आप देखिए। बदबख्ती है कि उन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों का कत्लेआम किया 26 अप्रैल के दिन। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टेररिज्म पलता है, फूलता है और नुकसान पहुंचाता है इलीगल मनी के ज़रिए।